हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है ये, और इस थ्योरी क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5 बोल सकते हैं आप इसे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके कई सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब पर, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को। प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास 12 कॉमर्स के जो भी प्लेलिस्ट है उसमें ये सभी क्वेश्चन अपलोड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हम। चैप्टर 5 पार्टनरशिप थ्योरी। पार्टनरशिप थ्योरी का जो आज का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप है, जो लॉन्ग टाइप आंसर में आता है। तो इसके वेरी शॉर्ट जो आंसर है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, लॉन्ग आंसर भी अपलोड कर दिए हैं। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं ये बोलूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मेन मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद करना, बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट समझ लो। अलग अलग पॉइंट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन अलग आ सकता है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस भी अलग आ सकता है, डिसोल्यूशन बाय कोड भी अलग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके शॉर्ट में भी बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी बन सकते हैं। तो हम इसको आज पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हम। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मेन मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मेन मेथड्स, तो पार्टनरशिप की जो डिसोल्यूशन के मेन मेथड कौन कौन से हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो द फॉलोइंग आर द मेन मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के कौन कौन से मेथड है, किन किन वजह से पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करने के कौन कौन से रीजन होते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसके बीच, पार्टनर्स। अगर पार्टनर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं या पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया है कि फर्म को अब डिसोल्व किया जाए तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। पढ़ते हैं इसकी क्या थ्योरी है। A partnership firm can be dissolved by an agreement among the existing partner। जो भी existing partner है अगर वो आपस में ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि फर्म को अब डिसोल्व किया जाए तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट जो होता है वो किस किस पार्टनर के बीच होगा, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सभी पार्टनर है, उन सभी पार्टनर्स के बीच ये एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम फर्म को अब डिसोल्व करना चाहते हैं। तो ऐसा एक एग्रीमेंट करके उस पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में आपको ये सभी डिटेल रटना नहीं है, सिर्फ पॉइंट याद करना है आपको। ये जो पॉइंट दिए हुए होते हैं ना, ये पॉइंट को हमें याद करना है और कंसेप्ट को हमें समझना है कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जैसे जब भी आप डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट आपसे कोई बोल रहा है कि क्यों डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे कि जब सभी जो पार्टनर होते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म के, अगर ये डिसाइड करते हैं कि फर्म को डिसोल्व करना है तो ऐसा एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम फर्म को डिसोल्व करने जा रहे हैं, तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। ये कंसेप्ट सिंपल है। अब आप इस कंसेप्ट को तब याद रख पाएंगे जब आपको ये पॉइंट याद आ जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन। ये तो बात हो गई कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, पार्टनर जो लोग हैं वो आपस में एग्रीमेंट करके फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है कि कंपलसरी है कि फर्म का डिसोल्यूशन ही होगा ही, ये कंपलसरी है। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं कि जब फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो ये लिखा है कि ए फर्म कैन कंपलसरी बी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग टू कंडीशन। ये दो कंडीशन दी हुई है कि जब फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब फर्म को बंद करना ही कंपलसरी हो जाएगा। ये कौन कौन से दो पॉइंट है, पढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं वो, when all the partners of the firm or all except one partner are declared insolvent। क्या होगा, जब फर्म के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, सभी पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं वो सभी इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इंसॉल्वेंट का मतलब ये हो जाएगा कि अब वो फर्म में बिजनेस नहीं कर पाएंगे, फर्म में बिजनेस नहीं कर सकते इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो या तो फर्म के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या फर्म के सभी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी इंसॉल्वेंट हो जाए, या तो सभी इंसॉल्वेंट हो जाए या उनमें से कोई एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब फर्म को चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। इंसॉल्वेंट जो पार्टनर है वो फर्म को नहीं चला सकता है, आगे बिजनेस नहीं कर सकता है वो, इसलिए फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन कब हो जाएगा, जब फर्म के सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए
या एक को छोड़कर, क्योंकि एक अकेला पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए एक को छोड़कर, ये कंडीशन है कि एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड एज इलीगल। इलीगल क्या, कि अगर फर्म का जो बिजनेस है इलीगल डिक्लेयर कर दिया हो, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही थी जिससे कि फर्म इलीगल बिजनेस में चली गई थी, तो फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, इलीगल बिजनेस को कोई मान्यता नहीं है एज पर लॉ, इसलिए जो इलीगल बिजनेस होगा वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा और पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है कंपलसरी डिसोल्यूशन में। ये आपको क्या याद रखना है? एक तो पॉइंट आपको याद रखना है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन, पहला तो ये याद रखना है। दूसरा, अब इसका कंसेप्ट क्या है कि कंपलसरी कब हो सकता है कि या तो फर्म के सभी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए या एक को छोड़कर सभी इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड बात, ये फर्म का जो बिजनेस है वो इलीगल डिक्लेयर हो गया हो, फर्म का जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो गई हो, तो भी वो फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। दो पॉइंट हो गए, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर्स जो लोग फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, और कंपलसरी डिसोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, अब नोटिस के द्वारा कैसे डिसोल्यूशन होता है? देखिए, फर्म में पहले से अगर कोई ऐसे विल वगैरह है, वसीयत जिसे हम बोलते हैं, या पहले से कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि कोई भी पार्टनर नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, अगर ऐसा कुछ है लॉ में, जो उनका बायलॉज है या जो भी उनका एग्रीमेंट है या उनकी पार्टनरशिप डीड है, अगर इसमें ऐसा कोई क्लोज है या कोई वसीयत जिसे हम बोलते हैं ना, ऐसी कोई अगर कोई वसीयत है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है नोटिस देकर, तो फिर कोई भी पार्टनर उनमें से ये बता सकता है कि नोटिस देकर ये बोल सकता है रिटर्न में कि फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल, अगर पार्टनरशिप की कोई विल है या वसीयत है, एंड एनी पार्टनर गिव्स अ रिटन नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, देन द फर्म कैन बी डिसॉल्व। तो अगर कोई फर्म की कोई वसीयत है, कोई विल है, और अगर कोई भी पार्टनर एक रिटर्न नोटिस देकर ये याद दिलाता है कि फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है नोटिस के द्वारा। ठीक है ना, जैसे फर्म में कोई वसीयत है, जब हम ये बोल सकते हैं वसीयत ही बोलेंगे ऐसे विल को, तो अगर कोई वसीयत है, पहले से ऐसा कोई लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि कोई भी पार्टनर फर्म को नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है, तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द पार्टनर इज एट विल, अगर पार्टनरशिप की कोई विल है, एट एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर गिव्स ए रिटन नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर, वो अपना इंटेंशन बता दे, कोई भी एक पार्टनर अदर पार्टनर्स को अपना इंटेंशन रिटर्न में बता दे कि मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं, टू डिसॉल्व द फर्म, देन द फर्म कैन बी, तो फर्म को डिसोल्यूशन हो सकता है, फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या हो गया? डिसोल्यूशन बाय नोटिस। 3 पॉइंट हो गए, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने बार बार बोला है थ्योरी क्लास में कि आप क्या करें, 4 या 5 बार इस थ्योरी की क्लास को, मतलब ये क्वेश्चन की थ्योरी, अपने ये वीडियो अगर 4-5 बार देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है कि आप बार बार अगर ये चीज सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि क्या होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, क्या होता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, क्या होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, क्या होता है, क्या वसीयत होती है, क्या इंस्टॉलमेंट होते हैं, ये सारी चीजें कंसेप्ट आपको समझ में जाएगा। चलिए, तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस में क्या हो गया, अगर फर्म की कोई वसीयत है और कोई भी पार्टनर अपना इंटेंशन अदर पार्टनर्स को रिटर्न में बताता है कि हाँ फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है नोटिस के द्वारा, तो फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा कैसे डिसोल्यूशन होता है, पढ़ते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कोर्ट कब डिसीजन देता है, कोर्ट कब डिसाइड करता है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, कौन कौन सी कंडीशन होती है फर्म के कोर्ट ये डिसीजन लेता है कि फर्म को अब डिसॉल्व किया जाए, तो कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले पढ़ते हैं, if any partner of the firm is reported to be of unsound mind। कोई भी पार्टनर, फर्म का कोई भी पार्टनर ये बताता है या कोर्ट को ये सूचना मिलती है किसी भी पार्टनर के बारे में कि वो अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में अस्वस्थ, अनसाउंड माइंड, मतलब पागल हो जाना, या उसका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा, अनसाउंड माइंड हो गया, वो जिसे बोलते हैं ना विक्षिप्त या मानसिक रूप से अस्वस्थ, जैसे सबसे हिंदी में एक अच्छा वर्ड बोले तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया। तो कोर्ट को अगर ये पता चलता है
कि फर्म का कोई पार्टनर मानसिक रूप से, मतलब उसमें सोचने की क्षमता नहीं रही, अपने मन से काम करने की क्षमता नहीं रही, अस्वस्थ हो चुका है, तो कोर्ट ये डिसीजन दे सकती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि इफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म इज रिपोर्टेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी पार्टनर के बारे में अगर कोर्ट को पता चलता है कि वो अस्वस्थ हो चुका है, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, अगर मानसिक स्थिति नहीं है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। कोर्ट ये डिसीजन देती है कि फर्म को अब डिसॉल्व किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एनी पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। एनी पार्टनर, फर्म का कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में जो भी उसका वर्क है, अगर वो उसको स्थायी रूप से सक्षम नहीं है, स्थायी रूप से सक्षम का मतलब होता है कैपेबल नहीं है, अपने काम को करने के लिए कैपेबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पार्टनर है जिसके बारे में कोर्ट को ये पता चलता है कि ये जो पार्टनर है अब ये स्थायी रूप से कोई काम नहीं कर पाएगा, फिक्सेशन हो चुका है कि अगर ये काम नहीं कर पाएगा तो कैपेबल नहीं रहा, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, वो विकलांग हो गया हो, किसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है उसकी, तो कोर्ट ये डिसीजन देती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो क्या लिखा है, व्हेन एनी पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल। परमानेंटली इनकेपेबल का मतलब है कि वो अब कभी भी काम नहीं कर पाएगा फर्म में। अगर परमानेंट अगर वो काम नहीं कर पाएगा पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप चलेगी नहीं, और पार्टनरशिप नहीं चलेगी तो फिर कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये हम 4 पॉइंट पढ़ रहे थे। हम मेन मेथड्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के वो पढ़ रहे थे। लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का। तो इसमें हम जो मेथड पढ़ रहे थे कि फर्म का डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनर एग्रीमेंट करके, सारे जो पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो एग्रीमेंट करके फर्म को डिसोल्व कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन या तो सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, या उनमें से कोई एक पार्टनर, एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर फर्म का बिजनेस इलीगल डिक्लेयर कर दिया हो, इलीगल डिक्लेयर हो गया हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही थी फर्म में जो लीगल नहीं थी, तो फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, फर्म में अगर कोई ऐसी क्लोज था, कोई ऐसी वसीयत थी, पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई बात थी कि कोई भी पार्टनर नोटिस देकर, अगर नोटिस देकर फर्म को डिसोल्व कर सकता है, तो कोई भी एक पार्टनर अपने इंटेंशन दूसरे पार्टनर्स को बता सकता है रिटर्न नोटिस देकर कि फर्म को डिसोल्व किया जा रहा है, तो फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट भी डिसीजन देती है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। कोर्ट कब नोटिस देगी, जब या तो कोई एक पार्टनर के बारे में उसको पता चलता है कि वो अनसाउंड माइंड का हो गया, जैसे बोलते हैं मानसिक रोगी, अस्वस्थ मानसिक रोगी हो गया, अस्वस्थ व्यक्ति हो गया हो, वो डिसीजन लेने की पावर उसमें नहीं रही, तो फिर कोर्ट ये डिसीजन ले सकती है कि फर्म को डिसोल्व किया जाए। या कोई ऐसा पार्टनर है फर्म में जो परमानेंटली इनकैपेबल है, परमानेंटली ऐसा हो गया है कि वो वर्क अब नहीं कर सकता फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, वो आगे चल के वो काम नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा परमानेंटली, तो कोर्ट ये डिसीजन दे सकती है कि फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, मेन मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में मैं फिर से लेकर आऊंगा कुछ नए टॉपिक। प्लीज अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। हम डेली अपलोड करते हैं क्लास 11th कॉमर्स, क्लास 12 कॉमर्स के वीडियोस डेली यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।